लड़कों की जिंदगी में जो ये दुख बैठा हुआ है ना, उसकी 90% जो वजह है वो हवस है। वो हवस कहाँ से आती है? वो हवस पॉर्न देख के आप बुझा रहे हो, वो हवस लड़की को देख के आपके मन में आ रही है, तो आप बोलते हो मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो अब वो गर्लफ्रेंड बन रही है तो दिक्कत है, नहीं बन पा रही तो दिक्कत है ही, बन के चली जा रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो लड़की बाजी सबसे बड़ी दुर्घटना है एक पुरुष के जीवन में। मैं नहीं कह रहा कि लड़कियां बड़ी सुखी हैं, लड़कियों के जीवन में भी ये है, लेकिन हाँ, लड़कों के जीवन में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हवस बैठा हुआ है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है पूरा कैसे करें, क्योंकि लड़कियों की पूरी हो जाती है हवस, इसलिए वो बच जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप उन लड़कियों से नहीं बचोगे तो आप मारे जाओगे, खत्म हो आप, खत्म। देखो, हवस से आप कभी जीत नहीं सकते। लड़की के अगर फिगर से आप पागल होते हो, आपको बड़ा मजा आता है, तो फिगर आप देखोगे, मेरे मना करने से आप मानोगे नहीं, क्योंकि मैं खुद भी देखूंगा, मैं आपके कहने से नहीं मानने वाला। मेरे को मजा आ रहा है भाई, लड़की गोरी है, लड़की का फिगर मस्त है, मेरे को देखने में मजा आ रहा है, मैं देखूंगा। तू क्यों रोक रहा है? तू खुद देखना, तेरे को कौन मना कर रहा है? लेकिन हाँ, देखने तक बात ठीक है, उसके पीछे पड़ जाना, अपनी ऐसी तैसी करवा लेना, पढ़ाई लिखाई छोड़ देना, कमाई धमाई छोड़ देना, बस उस लड़की के पीछे पागल हो जाना, वो भी इस नाम से कि अब मुझे प्यार हो गया है, अब मैं क्या करूं। प्यार व्यार नहीं हुआ था, आपको उसके फिगर पसंद आ गए, वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, क्या पसंद आया है। तो कौन कौन सी लड़कियों से आपको बचना चाहिए, आओ सीखते हैं। सबसे पहली लड़कियां जो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत होती हैं, जो ब्यूटी क्वीन होती हैं और जो गोल्ड डिगर होती हैं। यानी कि आपको गोल्ड डिगर से बचना है, ब्यूटी क्वीन से बचना है। गोल्ड डिगर का मतलब ये होता है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करता है। अगर कोई लड़की सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई है, तो लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी, आज नहीं तो कल। वैसे तो हर एक लड़की छोड़ के जाती है, लेकिन ये लड़कियां कुछ ज़्यादा ही जल्दी छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ आपके पास नहीं है, पैसा सिर्फ आपके पास नहीं है, आपसे ज़्यादा पैसा किसी और लड़के के पास होगा ही होगा। और जिस दिन वो लड़का आपकी बंदी से मिल लेगा, आपकी बंदी वहाँ को फिसल जाएगी, और वहाँ तक भी मामला शांत नहीं होगा, क्योंकि उस लड़के से ज़्यादा पैसा भी किसी लड़के के पास होगा। और जिस दिन वो बंदी जो कि दूसरे वाले की हो चुकी है, वो उस बंदे से मिलेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है अभी आप तीनों में, वो वहाँ पर चली जाएगी। तो लड़की है ही ऐसी, उसको पैसा चाहिए तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी के पास उससे ज़्यादा पैसा होगा, वहाँ पर वो बहकती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी, और सबके पास जाकर प्रसाद बांटती चली जाएगी। और दूसरी लड़कियां जो मिलती हैं इसी पॉइंट में हमने जो ऐड किया हुआ है, वो होता है ब्यूटी क्वीन, जो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत होती हैं। देखो, अगर कोई लड़की खुद खूबसूरत है और सिर्फ अपनी खूबसूरती की रोटी खा रही है, तो इससे घटिया चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती। आपने प्रोस्टिट्यूशन सुना होगा, आपने वैश्याएं सुनी होंगी, है ना, जो अपना शरीर बेच के पैसा कमाती हैं, जो 100 रुपये में GB रोड, 500 रुपये, 1000 रशियन, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमें वो लड़कियाँ बहुत ख़राब लगती हैं। हम बोलते हैं कि अबे पागल है क्या, कुछ भी एड्स हो गया तो अबे पागल, एक गंदी चीज़ है ये भाई, वो तो वो है। लड़की को हम बोलते हैं ना, गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको बड़ा लगता है कि अरे ये तो बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन आपको वो चीज़ गंदी नहीं दिख रही जो कि आपकी बंदी कर रही है, जिसके पीछे पागल हो वो कर रही है। वो भी तो वही चीज़ कर रही है ना, कि वो खूबसूरत है, उसने आपको एक लालच दिया कि देख, अब मैं खूबसूरत हूँ, मेरा फिगर अच्छा है, मैं गोरी भी हूँ, है ना, मैं सुंदर भी हूँ, तो अब अगर तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा तो तेरे को वो सारी चीज़ें करने का मौका मुझसे मिल जाएगा जो कि तू करना चाहता है। तो कब आप उसके पीछे पड़ रहे हो? क्योंकि वो खूबसूरत है। कब आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हो? क्योंकि वो खूबसूरत है। और वो जो वैश्या है, बेचारी क्या, वो जो वैश्या है वो भी तो वही चीज़ कर रही है, वो भी अपना शरीर बेच रही है। और जो आपकी ये जिसके पीछे पड़े वो भी अपना शरीर बेच रही है। बेचना ही तो हुआ ना, वो भी तो एक डील ही कर रही है ना, कि देख मैं खूबसूरत हूँ, तो मुझे पटा ले, अब मैं खूबसूरत हूँ, मैं तुझे दे दूंगी हिसाब किताब, और उसके बदले में तुझे क्या करना है? मेरी तारीफ़ें करनी है, मेरे पीछे पड़ना है, मेरा ईगो सेटिस्फाई करना है, मुझे सेटिस्फाई करना है, मेरे ऊपर पैसे खर्च करने हैं, मुझे अटेंशन देनी है। तो धंधा वहाँ पे भी चल रहा है, धंधा यहाँ पे भी चल रहा है। ये धंधा आपको समझ में नहीं आएगा, और ये धंधा हर एक बंदी कर रही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 99% लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का खाती हैं, खाती थीं और खाती रहेंगी। कर लो इसको चेंज कर सकते हो तो, कर लो इसको चेंज कर सकते हो तो। लड़कियों को हमेशा से एक शरीर, एक सेक्स का खिलौना समझा गया था, गया है और गया जाता रहेगा। कर लो इसको चेंज कर सकते हो तो। बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यही सच है बाबू। लड़कियों का पैसा कोई नहीं दिखता, आपकी पैसे देखे जाएंगे। लड़की कभी नहीं बोलेगी कि लड़का बहुत है स्मार्ट हो। स्मार्टनेस ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ स्मार्ट हो ना, तो भी बंदी ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि आपके स्मार्टनेस का वो अचार डालेगी क्या? अब आप बोलोगे कि लड़की की खूबसूरती का मैं अचार डालूंगा क्या? तो हाँ, आप अचार ही डालोगे, क्योंकि आपको बस वो बेड पे चाहिए, और लड़की आपको बेड पे नहीं लेके जाना चाहती।
लड़की आपको बेड पे नहीं लेके जाना चाहती, लड़की अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरा करना चाहती है आपके थ्रू। वो बेड पे सिर्फ इसलिए जाती है ताकि वो कीमत अदा कर पाए अपने ख्वाहिशें पूरे करने की। आपको ख्वाहिशें पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपको बेड पे चाहिए। तो लड़कियां जब तक लड़कों के बिस्तर में लिपटेंगी, लड़कियों की जो ख्वाहिशें हैं पूरी होती रहेंगी। ये खेल चलता रहा था, चलता है और चलता रहेगा। इसको आप कर लो, चेंज कर सकते हो तो भैया मेरी बात मान लो, मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मत पढ़ना। सेक्स अपनी जगह है यार, फिगर अपनी जगह है, मूव्स अपनी जगह है, सब अपनी जगह है भाई। मारे जाओगे इस खेल में। और मैं इतनी प्यार और इतने अच्छे से इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं मारा जा चुका हूँ, सब लोग फंस चुके हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को भगवान ने कोई अचानक से आके बोला देख भाई अर्पित तू अब देखिए ये चीज़ें सीख ले, और मैं इतना सीधा था कि मैं सीख गया। नहीं, मैं हरकतें कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों के पीछे। और आपको लग रहा है ना कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, आप पढ़ के देख लेना, आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। जो लड़की सिर्फ खूबसूरत होगी ना, जो लड़की सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बना रही है, तो इसका मतलब कि उसके दिमाग में खूबसूरती की एक वैल्यू है। तो जो लड़की खुद की खूबसूरती के लिए इतनी हरकतें कर रही है, तो उसको वो लड़के भी अच्छे लगेंगे जो कि स्मार्ट होंगे। पैसा तो चाहिए ही चाहिए उसको, तो उसको छोड़ ही दो, गोल्ड डिगर तो है ही है वो। लड़कियां तो पता नहीं होती कि नहीं होती, एनीवे। तो आपकी खूबसूरती को भी वो देखेगी, आपके स्मार्टनेस को भी देखेगी। तो जो लड़की आपके स्मार्टनेस को देख रही है, तो जिस दिन आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई बंदा उसको दिख जाएगा, वो वहाँ फिसल जाएगी, वो वहाँ फिसल जाएगी। तो जो लड़की सिर्फ खूबसूरत हो, जो लड़की जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, जो सिर्फ आपके पैसे को जैसे आ रही है, उसके पास मत जाना, मारे जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से आर पार हो गया। नंबर 2, जो लड़कियाँ इमोशनल ड्रामा करती हैं या जो लड़की पप्पा की परीज होती हैं, उनसे हमेशा बच के रहना। कुछ लड़कियाँ ऐसी ज़रूर होती हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर बना के रखती हैं। हाय मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भी किसी बंदी से बात करो और आपको लगे कि वहाँ पर इमोशनल ड्रामा कर रही है, भाई तुरंत वहाँ से दूर हो जाना। वो लड़की आपकी ले लेगी अच्छे से, क्योंकि लड़कियां जब ये सिंपैथी दिखाती है ना, तो हमें लगता है कि देख लड़की को वहाँ पर सिंपैथी चाहिए, लड़की को एक कंधा चाहिए। हाँ, और एक कहावत थी ना कि अ शोल्डर टू क्राई ऑन बिकम्स अ डेक टू राइड ऑन। कहने वाली बात है। रोती हुई लड़की को मनाने जाओगे, काट देगी भाई, नहीं देगी वो तुम्हें लगता है ना लड़की रो रही है, लड़की को मनाऊंगा, ले लूंगा। बहुत अच्छी बात है, लड़की इतनी चूतिया नहीं जितना आप समझ के बैठे हो। वो मान भी जाएगी, कंधा ले भी लेगी और आपको देगी भी नहीं, और कहीं और ही दे देगी वो चीज़ें। आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, मतलब समझ में नहीं आई चीज़ें। तो ये ऐसी चलती है भाई चीज़ें। लड़कियाँ इतनी सीधी हैं नहीं जितना सीधा उनको बनाया गया है, लड़कियाँ इतनी भोली हैं नहीं जितना उनको भोला बनाया गया है। एक्चुअल में लड़कियों के आंसुओं की जो ताकत है ना, वो आप भी नहीं समझ सकते। लड़कियों को खुद को भी शायद नहीं पता, और पता है तभी शायद वो आंसू निकाल भी रही हैं। लड़कियों की आंसुओं की बहुत कीमत होती है, बहुत कीमत। एक लड़के के सामने जब लड़की के आंसू निकलते ना, वो लड़का भाई अपने सारे हथियार डाल देता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। लड़की रो रही है ना यार, लड़की रो रही है, लेकिन आपके आंसू की कीमत कभी से नहीं होगी। ब्रेकअप होता है, आप रो रहे होगे, लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ। लड़की इग्नोर करके चल जाएगी अगले के पास। लेकिन अगर बंदी रो रही है ना यार, आप बोलोगे यार बंदी रो रही है यार। कहने वाली बात है कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, लड़कियां ये, लड़कियां वो। लड़कियां होती हैं इमोशनल, लेकिन उन्होंने जो अपने इमोशंस हैं ना, उनको हथियार बना लिया है। सिंपैथी गेम खेलती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ, मेरी कितने लड़कियों से बात होती है, थोड़ी सी बात होगी ना उसके बाद, यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, कैन यू हेल्प मी आउट लाइक हाउ, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। पैसे चाहिए, अबे निकल, पैसे दूँ तुझे अभी मैं टाइम दूँ तुझे अभी, तेरे को कमी है लड़कों की, तू बकचोदी पेल रही यहाँ पे, तो मत पड़ना इन चक्करों में भाई। जो लड़कियाँ इमोशनल गेम खेलती हैं, ऐसी लड़कियाँ हमेशा अपने आप को बेचारी बनाएंगी, ऐसी लड़कियाँ हमेशा आपकी गलती निकालेंगी, ऐसी लड़कियाँ अपने आंसुओं से अपनी गलती छुपाएंगी, ऐसी लड़कियाँ आपकी गलती होते हुए भी आपसे माफ़ी मंगवाएंगी। अगर ऐसी चीज़ें हो रही किसी बंदी के साथ, निकल जाना दोस्त, निकल जाना, पेल दिए जाओगे, आर पार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, टॉक्सिक लड़कियों से हमेशा दूर रहो। टॉक्सिक लड़कियाँ, अभी तक हमने ये सीख लिया, जो पैसे के पीछे पड़े, जो खूबसूरती या स्मार्टनेस के पीछे पड़े, उससे दूर रहो। दूसरा हमने सीखा कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचारी बनाती है, जो इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती है, उससे बच के रहो। अब हम सीख रहे हैं टॉक्सिक लड़कियों से बच के रहो। और टॉक्सिसिटी कभी भी सिर्फ गाली गलौज करने से, सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात करने से नहीं आती। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा सीधी है ना, और आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, तो भी एक तरीके से टॉक्सिसिटी है। जो सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया ना, वो भी वहाँ पर टॉक्सिक ही बन रही है वो, लेकिन वो जो टॉक्सिसिटी है वो आपको कभी दिखेगी नहीं। तो टॉक्सिक लड़कियों से आपको कैसे बच के रहना है? जो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आई ही हैं आपकी ज़िंदगी झंड करने, बदले में बस वो आपको सेक्स दे रही है,
अब क्योंकि वो आपको सेक्स दे रही है, आपको सेक्स मिल रहा है, तो फिर आप बोलते हो कि यार ठीक है यार, कर ले, मेरी ज़िंदगी की माँ बहन कर ले, लेकिन बस मुझको सेक्स देती रहे, मुझे कोई इशू नहीं है। आपके साथ बहुत बारी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमारा ब्रेकअप हो रहा होता है, जब भी हमें लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, लड़की तो यार बकचोद है, इससे ब्रेकअप कर लो, हम ब्रेकअप कर भी लेते हैं, उससे दूर हो भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि यार सेक्स तो मिल ही नहीं रहा यार, लड़की तो खूबसूरत है, सेक्स तो देती है एटलीस्ट, यार चलना यार, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स ले लेता हूँ, टॉक्सिसिटी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, जहर उगलेगी उगल दे यार, रात में तो मेरे साथ रहेगी। ये होती है, मर्द यहाँ पर फिसल जाता है, और इसी से आपको बचना है, इसी चीज़ से आपको बचनी है। तो इन लड़कियों को कैसे पहचानते हैं? तो कोई भी लड़की जो आपकी ज़िंदगी में आई है और उसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी नरक हो चुकी है, आपकी ऐसी की तैसी हो चुकी है, आपने उसको इसलिए पटाया था कि भाई एक तो सेक्स दे देगी, सिंपल सी चीज़ है, सबको सेक्स चाहिए, किसी को कुछ प्यार और मोहब्बत नहीं चाहिए, शादी भी सेक्स के लिए होती है, सिंपल। सुनो, तो आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो, आप बोलते हो कि यार दिन भर की जो थकान है रात में कॉल पे बात करके उससे मैं निकाल लूँगा, और आपको पता है कैसे थकान निकलेगी, लेकिन वो थकान निकल ही नहीं रही है, वो तो आपको और थका दे रही है, वो आपको और टेंशन दे रही है, दिन भर की थकान से ज़्यादा टेंशन वो तब दे रही है, वो पूछ रही है कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, तुम तो बस ऐसे ही करते हो। ऐसी लड़कियाँ कभी आपकी बातें समझेंगी नहीं। जब आपके पॉइंट्स आएंगे, आपके फैक्ट्स होंगे ना, वहाँ पर बोलेगी ठीक है तुम्हें जैसा समझना, ठीक है, मेरे को सुनना ही नहीं है, मेरे को नहीं सुनना। आप यहाँ पर फैक्ट्स की बातें करोगे, वो लड़की को समझ में नहीं आ रही फैक्ट्स होते क्या हैं, उस लड़की को नहीं समझ में आ रहा दिमाग क्या लगाना है ना। आपको लग रहा है यार लड़की नहीं समझ रही, यार तो समझने की कोशिश कर, अबे उसको सब समझ में आ रहा है, वो समझ नहीं रही वहाँ पे, क्योंकि लड़की को पता है एक बार उसने कह दिया ना कि ठीक है यार छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। क्योंकि जो नुन्नू है ना, वो बोलेगा अबे ओ हेलो, माफ़ी वाफ़ी मांग ले, मेरा काम चलता रहे, तो क्या बकचोदी पेल रहे हैं यहाँ पर, दिमाग मत लगा, नीचे से सोच। तो आप नीचे से सोचते हो, यही चीज़ से आपको बचना है। पॉइंट नंबर 4, और ये पर्सनल है, मानना है तो मान लेना, नहीं मानना तो मत मानना। बिना दिमाग वाली लड़की को कभी भी गर्लफ्रेंड मत बनाना दोस्त। देखो अगर आपको सिर्फ सेक्स ही चाहिए, दिमाग वाली लड़की से सेक्स ले लेना, है ना, मज़ा आएगा, मुझे नहीं पता कि कितना मज़ा आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी झंड होने से बच जाएगी। लड़की दिमाग वाली होनी चाहिए, खूबसूरत ना हो तो भी चलेगा, समझ रहे हो, लड़की का फिगर टाइट ना हो तो भी चलेगा, लड़की का दिमाग टाइट होना चाहिए। लेकिन जब लड़की का दिमाग टाइट होता है तो वैसी लड़कियां लड़कों को पसंद आती नहीं है, क्योंकि वो लड़की आपकी ईगो को हर्ट करती है। मेरी अभी 2-3 दिन पहले एक लड़की से बात हो रही थी, और हमारी बातें इस टॉपिक से होना शुरू हो गई कि मैंने बोला यार, वो उसने पूछा तुम इतनी रात तक क्यों जगे हुए हो, मैंने बोला यार जगा रहता हूँ, काम वाम करता रहता हूँ, थोड़ा ये करता रहता हूँ। बोलती सुबह उठते कब हो, मैंने लगी भाई मैं 8-9 बजे उठता हूँ, मार्केट ओपन होती है 9 बजे, प्री मार्केट देखते हैं, बस ऐसे ट्रेड वेड करने 9 बजे उठना पड़ता है। उसने बोला भाई तो गलत चीज़ है, मैं बोला हाँ मुझे पता है गलत चीज़। वो मेरे को समझाने लगी कि गलत है ये ऐसे वैसे, मेरा ईगो हर्ट होना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि मेरा ईगो हर्ट क्यों हो रहा है, ये बंदी बात तो सही कह रही है। अगर ये भी बंदी सेक्स की बातें करने लग जाती मेरे को बड़ा मज़ा आता, लेकिन यहाँ पर लड़की काम की बातें कर रही तो मुझे बुरी लग रही है। तो जब लड़की काम की बातें करती है ना, लड़की जब दिमाग लगाती है, तो हमें लगता है कि यार ये दिमाग लगा रही है ना, इसका मतलब मैं इसको फंसा नहीं पाऊंगा। क्योंकि जो लड़की दिमाग वाली होगी वो आपको सेक्स आसानी से नहीं देगी। जो लड़की दिमाग वाली होगी उससे आप सेक्स की बातें इजीली नहीं कर सकते। जो लड़की दिमाग वाली होगी उसको आप फंसा नहीं पाओगे, उसको आप बेवकूफ़ बना नहीं पाओगे। तो इस वजह से हम उन लड़कियों को पटाना नहीं चाहते। क्योंकि अब यार दिमाग होगा, मैं बोलूँगा कल चलो बेबी डेट पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। घूमने का मतलब तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है। लेकिन जो लड़की भोली भाली होगी वो चल देगी आपके साथ, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जिस लड़की में ज़्यादा दिमाग हुआ है, जो लड़की दिमाग वाली होगी, बोलेगी क्या करने जाना है, और जाना भी है तो क्यों होटल में रुकना है, स्टे क्यों करना है, कौन सा तेरे को वहाँ पर माहौल बनाना है ये बता, स्टे क्या होता है, नहीं, तो आपको लड़की कभी पसंद नहीं आएगी। तो यार देखो मेरा मानना ये है कि यार चेस करने का भी अलग मज़ा है, सेक्स चाहिए भी तो थोड़ा तड़प के लो। क्योंकि जिस दिन आपको आसानी से सेक्स मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन सेक्स की भी कीमत आपके मन से हट जाएगी। यकीन मान लो, ये सच्चा है भाई। जब तक सेक्स मिलता नहीं है तब तक उसकी वैल्यू हमारी नज़र में इतनी ऊपर होती है, मिलने के बाद लगता है ये क्या था, क्या किया मैंने ये अभी। जैसे आप मारते हो ना, अप एंड डाउन करते हो ना, उसके बाद जब वो हो जाता है तो आप बोलते हो अबे ये क्या किया मैंने, ये बकचोदी क्या पेली। तो मैं वही बोलता हूँ कि भाई सेक्स करने के बाद 10 टाइम्स ज़्यादा रिग्रेट होता है कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ। लड़की बगल में बैठी हुई है नंगी जड़ंगी, मैं भी नंगा जड़ंगा बैठा, अब मैं करूँ क्या बकचोदी पेल दी मैंने। वो जो रिग्रेट होता है उससे आप कभी नहीं निकल पाओगे। एनीवे, ये अगर वीडियो थोड़ी भी समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।